राम जय सिया राम, बोलो श्री राम जय राम। 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 जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री गीता महारानी की जय जयकार हो। बोलिए व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री परम पूज बाबा सुखराम दास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज संत श्री प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। बोलिए हनुमान हरि की जय जयकार हो। परम पूज बाबा सुख रामदास जी गीता महारानी के 18वें अध्याय के 46वें श्लोक कहते हैं कि जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, महाराज उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तंभैश्चर्य सिद्धम विन्दति मानवः। यतः प्रवृत्ति वर्तुना नाम एन सर्वमिदं ततं। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं भैया, जिस परमात्मा से संसार पैदा हुआ है ना, जिससे संपूर्ण संसार का संचालन होता है, जो सबका उत्पादक आधार और प्रकाशक है और जो सब में परिपूर्ण है, अर्थात जो परमात्मा अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति से पहले भी था, जो अनंत ब्रह्मांडों के लीन होने पर भी रहेगा और अनंत ब्रह्मांडों के रहते हुए भी जो रहता है तथा जो अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त है, उसी परमात्मा का अपने अपने स्वभावज वर्णोचित स्वाभाविक कर्मों के द्वारा पूजन हमें करना चाहिए। स्वकर्मणा तव्यचर्य। मनुस्मृति में ब्राह्मणों के लिए 6 कर्म बताए गए हैं। स्वयं पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, स्वयं यज्ञ करना, दूसरों से यज्ञ कराना, तथा स्वयं दान लेना और दूसरों को दान देना। इनमें पढ़ना, यज्ञ कराना और दान लेना, ये 3 कर्म जीविका के हैं और पढ़ना, यज्ञ करना और दान देना ये 3 कर्तव्य कर्म हैं। उपर्युक्त शास्त्रनियत 6 कर्म और सम दम आदि 9 स्वभावज कर्म तथा इनके अतिरिक्त खाना पीना, उठना बैठना आदि जितने भी कर्म हैं महाराज, उन कर्मों के द्वारा ब्राह्मण चारों वर्णों में व्याप्त परमात्मा का पूजन करे। इसका मतलब यह है, तात्पर्य कि परमात्मा की आज्ञा से उनकी प्रसन्नता के लिए ही भगवत बुद्धि से निष्काम भाव पूर्वक सबकी सेवा करे। ब्राह्मण चारों वर्णों की निष्काम भाव से वैश्य यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना और ब्याज लेना तथा कृषि, गौरक्ष और वाणिज्य इन शास्त्र नियत तथा स्वभावज कर्मों के द्वारा और शूद्र शास्त्रवेद तथा स्वभावज कर्म सेवा के द्वारा सर्वत्र व्यापक परमात्मा का पूजन करे। अर्थात अपने शास्त्रवेद, स्वभावज और खाना पीना, सोना जागना आदि सभी कर्मों के द्वारा भगवान की आज्ञा से भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवत बुद्धि से निष्काम भाव पूर्वक सबकी सेवा करे। परम पूज्य बाबा सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कि शास्त्रों में मनुष्य के लिए अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो जो कर्तव्य कर्म हमें बताए हैं हमारे शास्त्रों ने महाराज, वे सब संसार रूप परमात्मा की पूजा के लिए ही हैं। जो भी हमें अपने वर्ण के अनुसार शास्त्रों ने हमें कर्म बताए, वो कर्म ही भगवान की पूजा है। अगर साधक अपने कर्मों के द्वारा भाव से उस परमात्मा का पूजन करता है तो उसकी मात्र क्रियाएं परमात्मा की पूजा हो जाती हैं। बाबा सुखरामदास जी कहते, जैसे पितामह भीष्म ने
अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए अर्जुन के सारथी बने हुए भगवान की अपने युद्ध रूप कर्म के द्वारा बाणों से पूजा की है भीष्म पितामह ने। किनकी? भगवान की, श्री कृष्ण की। भीष्म के बाणों से भगवान का कवच टूट गया, जिससे भगवान के शरीर में घाव हो गए थे महाराज, और हाथ की उंगलियों में छोटे छोटे बाण लगने से अंगुलियों के लगाम पकड़ना कठिन हो गया था भगवान को। भीष्म पितामह ने भगवान के इतने बाण मारे कि अंगुलियां छिन्न भिन्न हो गई, तो रथ की लगाम पकड़ने में भगवान को दिक्कत आ रही थी महाराज। ऐसी पूजा करके अंत समय में सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह अपने बाणों द्वारा पूजित भगवान का ध्यान करते हैं। युद्ध में मेरे तीखे बाणों से जिनका कवच टूट गया है, भीष्म पितामह ध्यान करते हुए कहते हैं कि जिनकी त्वचा विच्छिन्न हो गई है, परिश्रम के कारण जिनके मुख पर खेत कर सुशोभित हो रहे हैं, घोड़ों की टापों से उड़ी हुई रज जिनकी सुंदर अलकावली में लगी हुई है, भीष्म पितामह कहते इस प्रकार बाणों से अलंकृत भगवान कृष्ण में मेरे मन बुद्धि लग जाए। किसमें लग जाए? भगवान श्री कृष्ण में भीष्म पितामह कहते हमारी मन हमारा बुद्धि लग जाए। अब लौकिक और परमार्थमिक कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन तो करना चाहिए हमें। लौकिक और पारमार्थिक कर्मों के द्वारा परमपिता परमात्मा का पूजन तो करना चाहिए, पर उन कर्मों में और उनको करने के उपकरणों में हमारी ममता नहीं रखनी चाहिए। कारण कि जिन वस्तुओं क्रियाओं आदि में ममता हो जाती है महाराज, वे सभी चीजें अपवित्र हो जाने से पूजा सामग्री नहीं रहती है, वो पूजा के लायक नहीं रहती हैं। अपवित्र फल फूल आदि भगवान पर नहीं चलते। इसलिए बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि मेरे पास जो कुछ है वह सब उस सर्वव्यापक परमात्मा का ही है। मुझे तो केवल निमित्त बनाकर उनकी दी हुई शक्ति से उनका हमें पूजन करना। हम तो एक निमित्त हैं। भगवान ने जो दिया है हमें और जो हमें शक्ति दी है, उस शक्ति के द्वारा और जो सामग्री दी है भगवान ने, वो सब उन्हीं के है। उसी के द्वारा हमें उनका पूजन करना है। इस भाव से जो कुछ किया जाए वह सब का सब परमात्मा का पूजन हो जाता है। बाबा सुखरामदास जी महाराज कहते हैं इसके विपरीत उन क्रियाओं वस्तुओं आदि को मनुष्य जितनी अपनी मान लेता है महाराज, उतनी ही वे अपनी मानी हुई क्रियाएं वस्तुएं अपवित्र होने से परमात्मा के पूजन से वंचित रह जाती है। सिद्धम विंदति मानवा, सिद्धि को प्राप्त होने का तात्पर्य हुआ कि अपने कर्मों से परमात्मा का पूजन करने वाला मनुष्य प्रकृति के संबंध से रहित होकर स्वतः अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। स्वरूप में स्थित होने पर पहले जो परमात्मा के समर्पण किया था, उस संस्कार के कारण उसका प्रभु में अनन्य प्रेम जागृत हो जाता है। फिर उसके लिए कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता। यहाँ मानवा शब्द का तात्पर्य केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास इन वर्णों और आश्रमों में आदि से नहीं है, प्रत्युत हिंदू मुसलमान ईसाई बौद्ध पारसी यहूदी आदि सभी जातियों और संप्रदायों से है। किसी भी जाति संप्रदाय आदि के कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, सब के सभी परमात्मा के पूजन के अधिकारी है। वो किसी वर्ण का हो, किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, वह भगवान की पूजा का अधिकारी है। खाली ब्राह्मण ही अकेले नहीं है, ना ऊंची जाति वाले हैं। यहाँ जाति वर्ण मजहब सबसे ऊपर उठ करके भगवान ने कहा है कि मनुष्य किसी भी जाति वर्ण आश्रम का हो, मजहब का हो, सबको भगवान की पूजा करने का अधिकार बराबर है, क्योंकि सभी परमात्मा के अपने हैं। सब परमात्मा के ऐसा नहीं कि बड़ी जाति वाले अलग परमात्मा के हैं और छोटी जाति वाले कोई छोटा परमात्मा होगा तो उसके हैं। मुसलमान किसी अलग परमात्मा के होंगे और हिंदू ईसाई किसी और परमात्मा के, ऐसा नहीं। परमात्मा एक है, उसी के सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी यहूदी है, उसी में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, उसी में कोरी चमार मैतर बसोर पंडित स्वर्णकार कुर्मी ठाकुर जितनी भी जातियां हैं राजपूत सब उसी परमात्मा के हैं। सबको अधिकार है उस परमात्मा की पूजा करने का।
जैसे घर में स्वभाव आदि के भेद से अनेक तरह के बालक होते हैं, पर उन सबकी माँ एक ही होती है। एक माँ के 4 पुत्र हैं, सबके अलग अलग स्वभाव होते हैं, लेकिन माँ एक ही होती है। इसी प्रकार परमात्मा एक है। हम अलग अलग जातियों में यहाँ आकर के, अलग अलग मजहबों में यहाँ आकर के बट गए हैं भैया। और उन बालकों की तरह की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उन सब क्रियाओं से माँ प्रसन्न होती रहती है। 4 प्रकार के बच्चे अलग अलग क्रियाएं, लेकिन माँ प्रसन्न होती है। इसी प्रकार से हमारे 4 वर्ण हैं, अनेक जातियां हैं, संप्रदाय हैं, सबके पिता एक हैं। वो कोई भी काम करे, किसी मजहब का हो, लेकिन पिता तो प्रसन्न होगा, क्योंकि उन बालकों में माँ का अपनापन होता है। ऐसे ही भगवान के सम्मुख हुए मनुष्यों की सभी क्रियाओं का भगवान अपना पूजन मान लेते और प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्य हो, जाति भगवान नहीं देखते, वर्ण भगवान नहीं देखते, मजहब भगवान नहीं देखते अपनी पूजा में। मनुष्य हो, पूजा सात्विक कर रहा हो, भगवान उसकी पूजा को स्वीकार करते हैं। इसी अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि कोई भी मनुष्य हम दोनों के संवाद का अध्ययन करेगा, उसके द्वारा मैं या ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। भगवान ने कहा अर्जुन से कि जो है अर्जुन, जो भी हमारे और तुम्हारे ये संवाद हो रहा है, बातचीत पड़ रही, इसको सुनेगा और बात करके दूसरों को सुनाएगा, तो बोले उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। सबसे बड़ा यज्ञ ज्ञान यज्ञ, कथा दूसरे को सुनाए और दूसरा सुने, ये दोनों के लिए ज्ञान यज्ञ है। और भगवान कहते हैं हम इस ज्ञान यज्ञ से दोनों से प्रसन्न हो जाते हैं, पूजित हो जाते हैं। कोई अगरबत्ती लगावे की जरूरत नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि कोई गीता का पाठ करे, अध्ययन करे, तो उसको भगवान अपना पूजन मान लेते हैं। कोई गीता को पढ़े, अध्ययन करे, दूसरों को सुनाए या सुने, तो भगवान अपना पूजन मान लेते हैं। ऐसी ही जो उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं के विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाता है, उसकी क्रियाओं को भगवान अपना पूजन मान लेते हैं। बाबा सुखराम दास जी कहते हैं भैया अब इसमें एक विशेष बात है। विशेष बात क्या है? बोले कर्म योग में कर्मों के द्वारा जड़ता से असंगता होती है, और भक्ति योग में संसार से असंगता पूर्वक परमात्मा के प्रति पूज भाव होने से परमात्मा की सम्मुखता रहती है। ये विशेष बात है। कर्मयोगी तो अपने पास शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो कुछ संसार का जड़ अंश है, उसको स्वार्थ, अभिमान, कामना का त्याग करके संसार की सेवा में लगा देता है। इससे अपनी मानी हुई चीजों से अपनापन छूट करके अपने सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाता है, और जो सुता स्वाभाविक असंगता है वह प्रकट हो जाती है। बाबा सुखरामदास जी महाराज कहते हैं भक्त अपने वर्णोचित स्वाभाविक कर्मों और समय समय पर किए हुए पारमार्थिक कर्मों, जप, ध्यान आदि के द्वारा संपूर्ण संसार में व्याप्त परमात्मा का पूजन करता है। इन दोनों में भाव की भिन्नता होने से इतना ही अंतर हुआ। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि कर्म योगी की संपूर्ण क्रियाओं का प्रभाव सबको सुख पहुंचाने में लग जाता है। जो क्रियाओं को करने का वेग मिटकर स्वयं में असंगता आ जाती है, बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि और भक्त की संपूर्ण क्रियाएं परमात्मा की पूजन सामग्री बन जाने से जड़ता से विमुक्ता होकर भगवान की सम्मुखता आ जाती है और प्रेम भगवान में बढ़ जाता है। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं भैया भक्त तो पहले से ही भगवान के सम्मुख होकर अपने आप को भगवान को अर्पित कर देता है। भक्त दरबार में भगवान के सामने जाता और पहले ही कहता कि भगवान तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम भी तुम्हारे हैं, संसार की हर वस्तु तुम्हारी है, सब तुमको अर्पण, इसमें मेरा क्या लगता है। स्वयं के अनन्यता पूर्वक भगवान के समर्पित हो जाने से खाना पीना, काम धंधा आदि लौकिक और जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि पारमार्थिक क्रियाएं भी भगवान के अर्पण हो जाती हैं। हम जो भी पूजा करते हैं सब भगवान को अर्पण हो जाती हैं। हम जो भी अपने घर गृहस्थी के काम करते हैं वो भी भगवान को अर्पण हो जाते। कब? जब हम सात्विक बुद्धि से करते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं सब, कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मैं तो निमित्त हूँ, तुमने संसार में भेजा है, हमें ड्यूटी दी है कि तुम्हें ये करना, मैं वो कर रहा हूँ प्रभु।
अगर इस भाव से हम पूजा करते हैं और परिवार का पालन पोषण करते हैं अपने कर्मों द्वारा, तो भगवान कहते हैं मुक्ति निश्चित है। कर्मयोगी और ज्ञान योगी ये दोनों अंत में एक हो जाते हैं। जैसे कर्मयोगी कर्मों के द्वारा जड़ता का त्याग करता है, अर्थात सेवा के द्वारा उसकी सभी क्रियाएं संसार के अर्पण हो जाती हैं, बाबा सुखरामदास जी कहते हैं, और स्वयं असंग हो जाता है। और ज्ञान योगी विचार के द्वारा जड़ता का त्याग करता है, अर्थात विचार के द्वारा उसकी सभी क्रियाएं प्रकृति के अर्पण हो जाती हैं और स्वयं असंग हो जाता है। तात्पर्य हुआ कि दोनों के अर्पण करने से प्रकार में अंतर है, पर असंगता में तीनों एक हो जाते हैं। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं इस असंगता में कर्मयोगी और ज्ञानयोगी दोनों स्वतंत्र हो जाते हैं। उनके लिए किंचित मात्र भी कर्मों का बंधन फिर नहीं रहता है। केवल कर्तव्य पालन के लिए ही कर्तव्य कर्म करने के कर्मयोगी की संपूर्ण कर्म लीन हो जाते हैं। गीता महारानी के 4 अध्याय का 23वां श्लोक कहता है कि ज्ञान रूप अग्नि से ज्ञान योगी के संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं। किससे? ज्ञान रूप अग्नि से ज्ञान योगी के संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं, यानी ज्ञानी पुरुष के, जो ज्ञानी होता है। गीता के 4 अध्याय का 37वां श्लोक कहता है कि इस स्वतंत्रता में भी जिसको संतोष नहीं होता, अर्थात स्वतंत्रता से जिसको उपरति हो जाती है, उसमें भगवान की कृपा से प्रेम प्रकट हो जाता है। अब बाबा सुखरामदास जी महाराज 47वां श्लोक कहते हैं, स्वभावज सहज कर्मों को निष्काम भाव पूर्वक और पूजा बुद्धि से करते हुए उसमें कोई कमी रह भी जाए तो भी उसमें साधक को हताश नहीं होना चाहिए। इसके आगे के 2 श्लोक में बताते हैं। 47वें में कहते हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मात् सुनिश्चितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वाण प्रोति किलबिषम। अच्छी तरह से अनुष्ठान किए हुए पर्व धर्म से गुण रहित अपना धर्म श्रेष्ठ है। कारण है कि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को कभी प्राप्त नहीं होता। अच्छी तरह से अनुष्ठान किए हुए पर धर्म से गुण रहित अपना धर्म श्रेष्ठ है। ठीक, कारण कि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को कभी प्राप्त नहीं होता। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्तनो तिष्ठात। यह स्वधर्म शब्द से वर्ण धर्म की मुख्यता से लिया गया है। परमात्म प्राप्ति के उद्देश्य वाला मनुष्य स्व को अर्थात अपने को जो मानता है उसका धर्म कर्तव्य स्वधर्म है। जैसे कोई अपने को मनुष्य मानता है तो मनुष्यता का पालन करना उसके लिए स्वधर्म है। हम कहते हैं हम मनुष्य हैं भैया, आदमी हैं, तो हमारा धर्म क्या है? मनुष्यता तो होनी चाहिए हमारे अंदर, मानवता तो होनी चाहिए, जभी तो मनुष्य होंगे। और हमारे अंदर मनुष्यता नहीं है, जानवर बुद्धि है। और हम कहें कि हम मनुष्य हैं तो मनुष्य होकर के भी हम जानवर हैं। हाँ, शरीर मनुष्य दे रखे हैं लेकिन हम जानवर हैं। ऐसे ही कर्मों के अनुसार अपनों को कोई विद्यार्थी या अध्यापक मानता है तो पढ़ना या पढ़ाना उसका स्वधर्म हो जाता है। हम विद्यार्थी मानते हैं तो हमको पढ़ना चाहिए, हमारा धर्म है। हम अध्यापक मानते हैं तो हमें पढ़ाना चाहिए, ये हमारा स्वधर्म है। तो साधन करना उसका स्वधर्म हो जाएगा। जो पूजा पाठ साधना करता है तो उसका स्वयं का धर्म क्या हो जाएगा? साधन करना। कोई अपने को भक्त, जिज्ञासु और सेवक मानता है तो भक्ति, जिज्ञासा और सेवा उसका स्वधर्म हो जाएगा। इस प्रकार जिसकी जिस कार्य में नियुक्त हुई है और जिसने जिस कार्य को स्वीकार किया है उसके लिए उस कार्य को सांगोपांग करना स्वधर्म है। ऐसे ही मनुष्य जन्म और कर्म के अनुसार अपने को जिस वर्ण और आश्रम का मानता है उसके लिए उसी वर्ण और उसी आश्रम का धर्म स्वधर्म हो जाएगा। ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न हुए अपने को ब्राह्मण मानता है तो यज्ञ कराना, दान लेना, पढ़ाना आदि जीव का संबंधी कर्म उसके लिए स्वधर्म है। और क्षत्रिय के लिए युद्ध करना, ईश्वर भाव आदि
और वैश्य के लिए कृषि, गौरक्षा, व्यापार आदि, और शूद्र के लिए सेवा, ये जीव का संबंधी कर्म स्वधर्म है। ऐसा अपना स्वधर्म अगर दूसरों के धर्मों की अपेक्षा गुण रहता है, अर्थात अपने स्वधर्म में गुणों की कमी है, उसका अनुष्ठान करने में कमी रहती है तथा उसको कठिनता से किया जाता है, परंतु दूसरे का धर्म गुणों से परिपूर्ण है, दूसरे के धर्म का अनुष्ठान सांगोपांग है और करने में बहुत सुगम है, तो भी अपने स्वधर्म का पालन करना ही हमारा सर्वश्रेष्ठ धर्म बनता है। अब बाबा सुखरामदास जी कहते हैं, भैया शास्त्र ने जिस वर्ण के लिए जिन कर्मों का विधान किया है उस वर्ण के लिए वे कर्म स्वधर्म हैं, और उन्हीं कर्मों का जिस वर्ण के लिए निषेध किया है उस वर्ण के लिए वे कर्म परधर्म हैं। जैसे यज्ञ कराना, दान लेना आदि कर्म ब्राह्मण के लिए शास्त्र की आज्ञा होने से स्वधर्म है, परंतु वे ही कर्म क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए शास्त्र का निषेध होने से परधर्म है। परंतु आपातकाल को लेकर शास्त्रों ने जीव का संबंधित जिन कर्मों का निषेध नहीं किया है वे कर्म सभी वर्णों के लिए स्वधर्म हो जाते हैं। जैसे आपातकाल में अर्थात आपत्ति के समय वैश्य के खेती, व्यापार आदि जीव का संबंधित कर्म ब्राह्मण के लिए भी स्वधर्म हो जाते हैं। ब्राह्मण के समदम आदि जितने भी स्वभावज कर्म हैं वे सामान्य धर्म होने से चारों वर्णों के लिए स्वधर्म हो जाते हैं, कारण कि उनका पालन करने के लिए सभी को शास्त्र की आज्ञा है, उनका किसी के लिए भी निषेध नहीं है, किसी को नहीं रोका गया है। अब मनो शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही हमें मिला है। किसके लिए मिला है? भगवान की प्राप्ति के लिए। इस दृष्टि से मनुष्य मात्र साधक है, अतः दैवी संपत्ति के जितने भी सद्गुण सदाचार हैं वे सभी के अपने होने से मनुष्य मात्र के लिए स्वधर्म हैं, परंतु आसुरी संपत्ति के जितने भी दुर्गुण दुराचार हैं महाराज वे मनुष्य मात्र के लिए ना तो स्वधर्म हैं ना परधर्म ही हैं, वे तो सभी के लिए निषिद्ध हैं, त्याज हैं, क्योंकि वे अधर्म हैं। दैवी संपत्ति के गुणों को धारण करने में और आसुरी संपत्ति के पाप कर्मों का त्याग करने में सभी स्वतंत्र हैं महाराज, सभी सबल हैं, सभी अधिकारी हैं, कोई भी परतंत्र, निर्बल और अनाधिकारी नहीं है। हाँ, यह बात अलग है कि कोई सद्गुण किसी के स्वभाव के अनुकूल पड़ता है और कोई सद्गुण किसी के स्वभाव के अनुकूल पड़ता है। जैसे किसी के स्वभाव में दया मुख्य होती है और किसी के स्वभाव में उपेक्षा मुख्य होती है। किसी का स्वभाव होता है दया, अरे यार भैया कोई कुछ कह गया छोड़ो हटाओ यार, और किसी के स्वभाव में क्या होता, ऐसी बात क्यों कह गया, क्यों कह गया ऐसी बात। तो ये स्वभाव अलग अलग हैं। किसी का स्वभाव स्वतः क्षमा करने का होता है, किसी का स्वभाव स्वयं क्षमा कर देते हैं, और किसी का स्वभाव मांगने पर क्षमा करने का होता है। किसी का स्वभाव होता है कि सामने वाला जब तक हमसे गलती नहीं मनाएगा, क्षमा नहीं मांगेगा, जब तक हम क्षमा नहीं देंगे। और किसी का स्वभाव ऐसा होता, अरे यार वो आए क्षमा मांगने या ना आए, हमने उससे क्षमा किया है। तो किसी के स्वभाव में उदार स्वाभाविकता होती है और किसी के स्वभाव में उदारता विचार पूर्वक होती है, ऐसा भेद रह सकता है। स्वभाव नियतम कर्म कुर्मान्य प्रोति किलविषम। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि शास्त्रों में विहित और निषिद्ध दो तरह के वचन आते हैं, उनमें विहित कर्म करने की आज्ञा है और निषिद्ध कर्म करने का निषेध है। उन विहित कर्मों में भी शास्त्रों ने जिस वर्ण, आश्रम, देश, काल, घटना, परिस्थिति, वस्तु, संयोग, वियोग आदि को लेकर अलग अलग जो कर्म नियुक्त किए हैं महाराज, बाबा सुखरामदास जी कहते हैं उस वर्ण, आश्रम आदि के लिए वे नियत कर्म कहलाते हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों को लेकर जो स्वभाव हमारा बनता है उस स्वभाव के अनुसार जो कर्म नियत किए जाते हैं वे स्वभाव नियत कर्म कहलाते हैं। उन्हीं को स्वभाव, प्रभाव, स्वभावज, स्वधर्म, स्वकर्म और सहज कर्म कहा गया है। भैया इसका मतलब बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि मतलब यह हुआ कि जिस वर्ण जाति में जन्म लेने से पहले इस जीव के जैसे गुण और कर्म रहे हैं, जिस वर्ण जाति में जन्म लेने से पहले यानी प्रारब्ध में इस जीव के जैसे गुण और कर्म रहे हैं, उन्हीं गुणों और कर्मों के अनुसार उस वर्ण में उसका जन्म हुआ है। कर्म तो करने पर समाप्त हो जाते हैं, पर गुण रूप से उनके संस्कार रहते हैं।
जन्म होने पर उन गुणों के अनुसार ही उसमें गुण और पालनीय आचरण स्वाभाविक ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए तो कहा गया है कि स्वभाव और दस्तखत कभी किसी के बदलते नहीं। तो जन्म जन्मांतर का लेखा है स्वभाव के लिए महाराज। गुण किसी के नहीं बदलते। अर्थात उनको ना तो कहीं से लाना पड़ता है, ना उनके लिए परिश्रम ही करना पड़ता है। इसलिए उनको स्वभावज और स्वभाव नियत कहा गया है। यद्यपि सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्नि बारवतः, गीता के 18वें अध्याय का 48वां श्लोक कहता है, उसके अनुसार कर्म मात्र में दोष आता ही है। तथापि स्वभाव के अनुसार शास्त्र ने जिस वर्ण के लिए जिन कर्मों की आज्ञा दी है, उन कर्मों को अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके केवल दूसरों के हित की दृष्टि से किया जाए तो उस वर्ण के व्यक्ति को उन कर्मों का दोष पाप नहीं लगता। ऐसे ही जो केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है उसको भी पाप नहीं लगता। जो मनुष्य अपने शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है कभी पाप नहीं लगता। शरीरम केवलम कर्म कुर्वन्ना पिनोति किल्बिषम, गीता महारानी के 4 अध्याय के 21वां श्लोक कहता है कि भैया अब इसमें विशेष बात क्या है। बोले यहाँ पर एक बड़ी भारी शंका पैदा हो रही है। क्या शंका पैदा होती है कि एक आदमी कसाई के घर पैदा होता है तो उसके लिए कसाई का कर्म सहज साथ ही पैदा हुआ है। स्वाभाविक उसका कर्म कसाई के घर जन्म लिया है। उस स्वभाव नियत कर्म करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता तो क्या कसाई के कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए? अगर उसको कसाई के कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए तो फिर निषिद्ध आचरण कैसे छूटेगा, कल्याण कैसे होगा? बाबा सुखराम दास जी कहते हैं इसका समाधान यह है कि स्वभाव नियत कर्म वह होता है जो विहित हो, हमारे वेदों ने बताया हो, किसी रीत से निषिद्ध नहीं हो, अर्थात उससे किसी का भी अहित ना होता हो। जो कर्म किसी के लिए भी अहितकारक होते हैं वे सहज कर्म में नहीं किए जाते हैं। हम बकरा का बलि देते हैं तो बकरे की मताई का अहित नहीं हो रहा है, हैं? तुम्हारी पूजा कैसे स्वीकार होगी? बिल्कुल नहीं होगी, कतई नहीं हो सकती। वे कर्म आसक्ति कामना के कारण पैदा होते हैं। निषिद्ध कर्म चाहे इस जन्म में बना हो चाहे पूर्व जन्म में बना हो वह दोष वाला है। दोष भाग त्याज होता है क्योंकि दोष आसुरी संपत्ति है और गुण दैवी संपत्ति है। पहले जन्म के संस्कारों से भी दुर्गुण दुराचारों में रुचि हो सकती है। हमारे जो पहले जन्म के हमें संस्कार हैं उन संस्कारों से वर्तमान के जीवन में दुर्गुण दुराचारों में रुचि हो सकती है। अगर हमारे पहले के संस्कार दुर्गुण दुराचारी हैं तो वर्तमान में भी हम दुर्गुण और दुराचारी हो सकते हैं। पर वह रुचि दुर्गुण दुराचार करने में बाध्य नहीं करेगी। क्यों? बोले विवेक, सद्विचार, सत्संग, शास्त्र आदि के द्वारा उस रुचि को मिटाया जा सकता है। अब हमारे अंदर अगर दुर्गुण और दुराचार हैं तो हम मिटा सकते हैं। सज्जन महापुरुषों की संगत करें, सत्संग करें, वेदों शास्त्रों का अध्ययन करें, अपने माँ बाप की बात मानें, मिट सकते हैं। दुर्गुण दुराचार से हम दूर हो सकते हैं। युक्ति से भी देखा जाए तो कोई भी प्राणी अपना अहित नहीं चाहता है। कोई चाहता कि हमारा अहित हो भैया? कोई प्राणी नहीं चाहता। अपनी हत्या कोई नहीं चाहता कि हमारी हत्या हो जाए। अतः किसी का अहित करने का, हत्या करने का अधिकार किसी को भी नहीं है महाराज। किसी को अधिकार नहीं है कि हम किसी की हत्या कर दें। मनुष्य अपने लिए अच्छा काम चाहता है तो उसे दूसरों के लिए भी अच्छा काम करना चाहिए, तब उसके लिए अच्छा होगा। अगर मनुष्य अपने लिए ही अच्छा चाहे कि हमारा अच्छा हो और दूसरों का बुरा हो, कभी नहीं हो सकता अच्छा महाराज। शास्त्रों में भी देखा जाए तो यही बात है कि जिसमें दोष होते हैं, पाप होते हैं, अन्याय होता है, वे कर्म वैकृत हैं, प्राकृत नहीं है। अर्थात वे विकार से पैदा हुए हैं, स्वभाव से नहीं। 3 अध्याय में अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य ना चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर के पाप करता रहता है। भगवान से अर्जुन ने कहा कि प्रभु मनुष्य कभी नहीं चाहता कि हमारे द्वारा पाप हो, फिर किससे प्रेरित होकर के पाप कर्म करता है? तो भगवान ने कहा कि कामना के बस में होकर ही मनुष्य पाप कर्म करता है।
किसके बस में होकर के? कामना इच्छा के वशीभूत होकर के पाप कर्म करता है। कामना को लेकर, क्रोध को लेकर, स्वार्थ और अभिमान को लेकर जो कर्म किए जाते वे कर्म शुद्ध नहीं होते महाराज, अशुद्ध होते हैं। किसको लेकर? कामना को लेकर, क्रोध को लेकर, अपने स्वार्थ को लेकर जो भी कर्म किए जाते वो शुद्ध नहीं होते, अशुद्ध होते हैं। परमात्म प्राप्त के लिए उद्देश्य से जो कर्म किए जाते हैं उन कर्मों में भिन्नता तो रहती है पर वे दोषी नहीं होते। ब्राह्मण के घर जन्म होगा तो ब्राह्मणोचित कर्म होंगे, शूद्र के घर जन्म होगा तो शूद्रोचित कर्म होंगे, पर दोषी भाग किसी में भी नहीं होगा। दोषी भाग सहज नहीं है, स्वभाव नियत नहीं है। दोषयुक्त कर्म स्वाभाविक हो सकते हैं पर स्वाभाविक नियत नहीं हो सकते। एक ब्राह्मण को परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाए तो प्राप्त होने के बाद भी वह वैसे ही पवित्रता से भोजन बनाएगा जैसी पवित्रता से ब्राह्मण को रहना चाहिए। लेकिन आजकल कहाँ ब्राह्मण रह रहे? अच्छे अच्छे कथावाचक रोटी और सब्जी दाल कह रहे हैं कि हम तो दाल खाएंगे, कड़ी खाएंगे। हाँ, कहाँ है इनकी ब्राह्मण तत्व? है कहीं नहीं इनका ब्राह्मण तत्व नष्ट हो गया। जिस ब्राह्मण का खाना पीना शुद्ध नहीं है उसके अंदर ब्राह्मण तत्व है ही नहीं। बाबा सुखरामदेव जी कहते हैं ऐसे ही एक अनंता जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो वह जूठन भी खा लेगा, जैसे पहले रहता था वैसे ही रहेगा। परंतु ब्राह्मण ऐसा नहीं करेगा क्योंकि पवित्रता से भोजन करना उसका स्वभाव नियत कर्म है, जबकि अंतज्ञ के लिए जूठन खाना दोषी नहीं बताया गया। इसलिए सिद्ध महापुरुषों में एक एक से विचित्र कर्म होते हैं पर वे दोषी नहीं होते। उनका स्वभाव राग दोष से रहित होने के कारण शुद्ध रहता है। पहले किसी पाप कर्म के कसाई के घर जन्म हो गया, किसी जन्म जन्मांतर का हमारा कोई पाप होगा, कसाई के घर हमारा जन्म हो गया महाराज। वह जन्म पाप का फल भोगने के लिए हुआ है। किसके लिए? जो जन्म प्रारब्ध में हमने पाप किया था उस पाप कर्म भोगने के लिए कसाई के घर जन्म हुआ है हमारा। पाप करने के लिए नहीं हुआ है। पाप का फल जाति, आयु और भोग बताया गया है, नया कर्म नहीं बताया गया है। पाप का फल क्या है? जाति है और आयु, हमारी उम्र है, और दूसरा कोई फल ही नहीं। सती मूलो तदुपाको जात्यायु भोरगा। योग दर्शन के दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक कहता है कि कर्म करने में वह स्वतंत्र है। यदि उसका चित्त शुद्ध हो जाए तो वह कसाई आदि का कर्म कर नहीं सकेगा। एक संत से किसी ने कहा महाराज अगर कोई अपना धर्म पशुओं को मारना ही मानता है तो वह क्या करे? तो उन संत ने बड़ी दृढ़ता से कहा कि बेटा यदि वह अपने धर्म के अनुसार ही लगातार 3 वर्ष तक पवित्रता पूर्वक भगवान के नाम का, अपने इष्ट के नाम का जप करे तो फिर वह मार नहीं सकेगा, किसी भी जानवर को नहीं मारेगा कसाई कर। 3 साल तक भगवान के नाम का जप करे बस, वो छोड़ देगा अपने आप। कारण कि उसका पूर्व जन्म का अथवा यहाँ का जो स्वभाव पड़ा हुआ है वह स्वभाव दोषी है, उसका वो दोषी नहीं है, उसका स्वभाव दोषी है। यदि सच्चे हृदय से ठीक परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहेगा तो वह कसाई का काम नहीं कर सकेगा। उससे अपने आप गिलानी हो जाएगी, उपरति हो जाएगी, बिना कहे सुने उसमें सद्गुण स्वाभाविक आ जाएंगे। फिर रामचरितमानस में सबरी के प्रसंग में आया है कि भगवान राम ने सबरी से कहा नवदा भगत कहो तो पाही सावधान सुन धर्मन माही। फिर 9 प्रकार की भक्ति कह करके अंत में भगवान ने कहा सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भक्ति 9 प्रकार की होती है, भगवान ने सबरी से कहा। इसका सबरी को पता ही नहीं है, परंतु सबरी में सब प्रकार की भक्ति, जितनी प्रकार की भक्ति होती 9 प्रकार की, वो स्वाभाविक ही थी। पता नहीं था उन्हें सबरी मैया को कि 9 प्रकार की भक्ति होती, लेकिन 9 प्रकार की भक्ति उनके अंदर स्वाभाविक थी। सत्संग भजन ध्यान आदि करने से जिन गुणों का हमें ज्ञान नहीं है वे गुण भी अपने आप आ जाते हैं। जिन गुणों का हमें ज्ञान ही नहीं, लेकिन हम सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, सज्जन पुरुषों के साथ उठन बैठन करते हैं, तो
जिन गुणों का हमें ज्ञान नहीं वे गुण अपने आप आ जाते हैं। जो केवल दूसरों को सुनाने के लिए याद करते हैं वे दूसरों को तो बता देंगे, पर आचरण में वे गुण तभी आएंगे जब अपना स्वभाव शुद्ध करके परमात्मा की तरफ हम चलेंगे। ये नहीं कि गीता मैंने बाँची दूसरों को सुना दी। गुण कब आएंगे? जब हम गीता के अनुसार अपना जीवन चलाएंगे, तब वो गुण अपने आप आएंगे। इसलिए मनुष्य को अपना स्वभाव और अपने कर्म शुद्ध निर्मल बनाने चाहिए। अपना स्वभाव शुद्ध निर्मल बनाओ, किसी की निंदा मत करो। निंदा, पर निंदा सबसे बड़ा महापाप है। हाँ, पर निंदा। इसलिए मनुष्य को अपना स्वभाव, अपने कर्म शुद्ध निर्मल बनाने चाहिए। इसमें कोई परतंत्र नहीं है। भाई हमें अपना स्वभाव निर्मल बनाना है, हमें अपना कर्म शुद्ध करना है, तो हम किसी के बंधन में थोड़ी हैं। ना हम परतंत्र, हम स्वतंत्र हैं। हाँ, हम अच्छे कर्म करेंगे, हम अपने आत्मा को, अपने मन को शुद्ध निर्मल बनाएंगे। कोई निर्बल भी नहीं है, कोई अयोग्य नहीं है, कोई अपात्र नहीं है, बोले सब पात्र हैं। जितने मनुष्य किसी वर्ण आश्रम मजहब जाति में हो, भगवान की पूजा करने का सबको अधिकार गीता महारानी देती है। कहीं कोई छुआछूत नहीं है इसमें, भगवान की पूजा में। ये अधिकार गीता महारानी देती है 47वें श्लोक में, 18वें अध्याय का 47वें श्लोक में गीता महारानी सबको अधिकार देती हैं कि पूजा करने में कोई जात, कोई मजहब कुछ नहीं है। मनुष्य के मन में ऐसा आता है कि मैं कर्तव्य का पालन करने में और सद्गुणों को लाने में समर्थ हूं, परंतु वास्तव में वह असमर्थ नहीं है। सांसारिक भोगों की आदत और पदार्थों के संग्रह की रुचि होने से ही असमर्थता का अनुभव होता है। उद्धार के योग समझकर ही भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है। हमें किस लिए दिया है? कि उद्धार हो जाए भैया इस जन्म मरण से। इसलिए अपने स्वभाव का सुधार करके अपना उद्धार करने में प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र है। हमारा उद्धार कब होगा? जब हम अपने स्वभाव का सुधार कर लेंगे। हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? सात्विकी स्वभाव होना चाहिए। तामसी और राजसी स्वभाव नहीं होना चाहिए। तामसी और राजसी स्वभाव वालों का कभी जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिलती, उद्धार नहीं होता महाराज। हम सबल हैं, योग्य हैं, समर्थ हैं। स्वभाव को सुधार करना असंभव तो है ही नहीं, कठिन भी नहीं है कि हम अपने स्वभाव को सुधार ना सकें। मनुष्य को मुक्ति का द्वार कहा गया है। मनुष्य शरीर को मुक्ति का द्वार कहा गया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। रामचरितमानस के 7वें कांड के 42 में दोहे की चौथी चौपाई कहती है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यदि स्वभाव का सुधार करना असंभव होता तो इसे मुक्ति का द्वार कैसे कहा जा सकता? इसलिए हाँ, स्वभाव का सुधार संभव है। हर व्यक्ति अपने स्वभाव को सुधार सकता है। इसलिए इस मनुष्य शरीर को मुक्ति का द्वार कहा गया है। अगर मनुष्य अपने स्वभाव को सुधार ना कर सके तो फिर मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या हुई? हाँ, हमें मनुष्य शरीर मिला है और हमने अपने स्वभाव का ही सुधार नहीं कर पाया, जिस स्वभाव के कारण हम बार बार जन्मते और मरते हैं। और मनुष्य योनि में आकर के विवेक रूपी सूत्र लगाकर हमने अगर अपने स्वभाव का परिवर्तन नहीं कर पाया तो मनुष्य योनि में आने का हमारा आना बेकार हो गया महाराज। इसी के साथ कथा का विसर्जन 47वें श्लोक का आज व्याख्यान हुआ। कल बाबा सुखरामदास जी गीता महारानी के 18वें अध्याय का 48वां श्लोक कहेंगे। सहजम कर्म कौन्ते सदोष में अपना तजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमनाग्निरिवार वृताहा। हे कुंती नंदन, भगवान कहते हैं दोष युक्त होने पर भी सहज कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण कर्म धुएं से अग्नि की तरह किसी न किसी दोष से युक्त हैं। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, सिर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। लीजिए हमको शरणों में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो वृत्तधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आस से, ऐसी कृपा हो नाथ की
जो पूर्ण होवे दास की। दीनानाथ अनाथ का वाला मिला संयोग, यदि आप तारू नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हूँ।